हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। पिक्चर्स जब फन आई थी तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी थी, क्योंकि उस जमाने में एक ऐसे दौर से मैं गुजर रहा था जहां पर मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ नए स्टार्टअप की बात करता रह रहा था। और स्टार्टअप में जो दिक्कतें आती हैं उसको भी नहीं फेस कर रहा था। मैंने एक ब्रीफली एक स्टार्टअप के अंदर काम भी किया था। और जो टर्मिनोलॉजी जो भी सीरीज ए की फंडिंग से लेके सीरीज सी की फंडिंग, ये सब चीज़ें वहां पर कहीं ना कहीं एक रिलेटेबल टॉपिक होता है ना, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, वो सब आपको मजा आने लग जाता है। ये स्ट्रगल बहुत ज्यादा रियल होती है। जो लोग भी एस्पायर करते हैं अपना बिजनेस बनाना, या फिर जो अभी सिर्फ कॉलेज से बाहर ही आए हैं, उनको लगता है कि शायद मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं या नहीं करूंगी, मैं कुछ अपना करना चाहती हूँ, ये सीरीज आई थिंक इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो थोड़ी रियलिटी चेक कराती है। बट क्योंकि ये फिक्शन है, यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होंगे वो बहुत ज्यादा रियल होंगे, 80% रियल होंगे, लेकिन 20% 25% ऐसी चीजें भी होंगी जो रियल लाइफ में और ज्यादा आपको कांटे की तरह चुभती हैं, जो यहाँ पर इतना ज्यादा भी नहीं दिखाया गया। कहानी 4 दोस्तों की है जो डे ड्रीम करते हैं अपनी जॉब्स छोड़ के कि भैया हम कुछ बड़ा कर लेंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं और एक ऐसा नाम कमा सकते हैं जो शायद दूसरे जने नहीं कर पाए हैं। ये गलतफहमी बहुत से लोगों को होती है, और एक आइडिया सोच पाना और एग्जीक्यूट करने के बीच के अंदर फंडिंग की भी जरूरत होती है, जो पार्ट 1 ऑफ द सीरीज ने बहुत अच्छा दिखाया था। पार्ट 2 ऑफ द सीरीज के अंदर है कि आप इसको बड़ा सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे। शुरुआत तो हो जाती है। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो भी काफी ज्यादा रिलेटेबल हैं, और हर एक बंदा अपनी अपनी एक अलग तरीके की नुआंस लेके आता है जो आपको काफी ज्यादा पसंद आता है। मैं आगे बात करूं कि इसमें जीतू भैया क्यों नहीं है। जीतू भैया क्यों नहीं है उसके लिए एक रेलेवेंट पॉइंट डाला गया है, और अगर आप सीरीज को बहुत गहराई से देखेंगे तो सीरीज का एंड होते होते कि जीतू भैया नहीं है और क्या उनके आने की पॉसिबिलिटी है, ये भी यहाँ पर डिफाइन हो जाता है। तो नवीन का कैरेक्टर ले लीजिए, चाहे मंडल का कैरेक्टर ले लीजिए, गाली देने वाले योगी भैया को ले लीजिए, ये सारे कैरेक्टर्स आपको वापस आते हुए दिखेंगे सिवाय जीतू भैया के, और साथ ही साथ में प्रगति मैडम की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सीजन 2 इज ऑल अबाउट हाउ यू रन द शो। आइडिया, एग्जीक्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ले लेता है। नवीन के बहुत ज्यादा आपको ब्रेव आइडियाज यहाँ पर दिखने वाले हैं, डिसीजन दिखने वाले हैं, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है। और मंडल की यहाँ पर आपको बहुत हद तक मेच्योरिटी दिखने वाली है। प्राची का जो टॉम एंड जेरी बिहेवियर समझ लीजिए, एंड फॉर गुड रीजन, एंड शी वांट्स टू मेक अ नेम इन फॉर हर सेल्फ, वो आपको यहाँ पर दिखेगा नवीन के साथ। और जो मेरे को लगता है एक और हाईलाइट जो है यहाँ की सीरीज की, जो आपके स्टेक्स बढ़ा देती है कि ये सिर्फ 4 लोगों के या 3 लोगों का कंसर्न नहीं रह गया। अब ये जो टीम इन्होंने बनाई है उनका भी केयर टेकिंग भी उतना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके सोचने का तरीका, बिजनेस चलाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। आपकी फ्रेंडशिप तक यहाँ पर किस तरीके से टेस्ट हो जाएगी। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अगर एक जना एग्रेसिव है, नवीन का जो कैरेक्टर है, और एट द सेम टाइम जो आपको एक ठहराव चाहिए होता है, बैलेंसिंग एक्ट चाहिए होता है, मंडल के रूप के अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा। तो क्या वो मंडल ऐसा बैलेंस ला पाएगा कि सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, या सब कुछ टेस्ट हो जाएगा। अब आगे अगर आप बात करें कि जी क्या क्या कुछ होने वाला है, तो वो आपको सीरीज में देखना पड़ेगा। बट नेगेटिव बात तो कि अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो रहा हूँ, वैसे सीरीज बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं स्टार्टअप से निकला हूँ, वो इसलिए है कि जो टीम है जो आपने दिखाई है, वो टीम को सिर्फ एक एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया गया। अगर आप उसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से दिखाते, कुछ कैरेक्टर्स को और ज्यादा दिखाते, तो और उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा डेवलप करते, जैसे आपने हर एक को फाउंडर के लिए किया, तो ज्यादा बेहतरीन होता। स्टार्टअप वर्सेस एस्टैब्लिश्ड बिजनेस का जो टसल दिखाया गया है इसके अंदर, वो ऐसा दिखाया गया है कि जैसे जो अंडरडॉग हैं, स्पेसिफिकली जो स्टार्टअप्स हैं, जब वो एक शार्क से लड़ने निकल जाते हैं, तो मतलब शार्क मतलब कि वो गलत ही है। ये मेरे ख्याल से पुअर माइंडसेट है, और ये माइंडसेट सोसाइटी में आजकल बन चुका है कि जो रिच है उसको बिना बात पे पैसे मिले हुए हैं, वो रूथलेस है, वो अनडिजर्विंग है, और वो यहाँ तक ऐसे ही पहुंच गया है। ये ऐसा दिखाने की कोशिश करी गई है जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलत है। इसी माइंडसेट की वजह से हम जब अंबानी या फिर किसी अदानी या फिर किसी भी बड़े आदमी की बात करते हैं, तो पिछले जमाने में हम उनसे इंस्पायर होकर वैसा बनना चाहते थे। आज हम उनको देख के उनको घटिया नजर से देखते हैं कि यार ये तो अनडिजर्विंग है। इसीलिए सीरीज का इंपॉर्टेंस ज्यादा बन जाता है, क्योंकि जो सोच होती है और जो चलान के एग्जीक्यूट करके डिलीवर करने वाली बात होती है, ये बहुत दोनों बातें बहुत डिफरेंट होती हैं। इसके लिए अलग एक स्किल सेट की जरूरत होती है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो जीतू भैया का यहाँ पर जो कैरेक्टर है, वो अगर होता भी तो कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस ऐड नहीं कर पाता, जो इस बारी का मुद्दा यहाँ पर दिखाया गया। ओवरऑल बेसिस में
मैं बोलूँगा कि मैं इस सीरीज को अच्छा रेट करूँगा, 8/10 रेट करूँगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो जो स्टार्टअप वाले लोग हैं, जो ये स्टार्टअप की ज़िंदगी जी चुके हैं या फिर काम कर चुके हैं उनके साथ, या फिर कोई थोड़ी सीनियर पोजीशन में जो को फाउंडर की दुविधा को समझ सकते हैं, स्पेसिफिकली उनके असिस्टेंट्स जो होते हैं या फिर उनके अंदर जो MISs बनाते हैं, यानी रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, उनको ये चीज़ें पता होती हैं चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ चीज़ें यहाँ पर अनरियल भी दिखाई गई हैं, थोड़ा क्रिएटिवली लिया गया, विच इज़ ओके बिकॉज आप एक फिक्शनल सीरीज देख रहे हैं फॉर एंटरटेनमेंट लार्जली। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।